चलो अब इधर देखो। चलो आज हम लोग क्या करते हैं सूरज जी, एक बार फिर से नया एक चैप्टर आज लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है जी? आनुवांशिकता तथा जैव विकास। एकरा में हम जान लेंगे कि काहे सब तन्नी को रह जाता है ना, काहे कोई के मुंह अपन पप्पे जैसे रहता है, समझा। अगर बाप करिया तो बेटा काहे करिया होगा, समझा। बाप मोटा तो बेटा भी मोटा होगा, इसका भी पता चलेगा, है ना। बाप गोर तो बेटा भी गोर काहे होगा, इसका भी पता चलेगा। और उसके बाद ये भी पता चलेगा कि मम्मी जो होती है वो कैरियर होती है ना, सिर्फ धोने वाली होती है, समझा। और इसमें भी पता चलेगा कि केकरा कारण कोई भी दोष आता है, समझा ना। एकरा में फिर बहुत सारे रोग के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन सा रोग, जैसे में बहुत सारा होता है रोग ना, हीमोफीलिया हो गया, इसमें बहुत सारा रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, समझा क्या। उस समय हाइड्रोफोबिया कुछ कारण होता है, समझिए। तो उसके बाद जो है ना, इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। क्या फ़ोन से काम कर रहा है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पढ़ेंगे, है ना। सीधे जा रहे हैं क्या? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता को अगर ठेठ भाषा में हम कहें तो क्या कह सकते हैं जी? बताओ क्या कह सकते हैं आनुवांशिकता को ठेठ भाषा में? खानदानी, है ना। खानदान के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे पहल का खानदान से दूसर का खानदान में गुण चल जाता है, उन सब चीज़ के बारे में अभी क्या कर रहे हैं हम लोग जी? पढ़ रहे हैं। क्या बायोलॉजी लास्ट चैप्टर है, बायोलॉजी में लास्ट चैप्टर तुम्हारा है, समझा। हाँ 7 है, तो 8वां पहले ही ना पढ़ाए हैं रे। हमारा पर्यावरण तो पहले है ना। हाँ हाँ यही पढ़ा रहे हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं क्या? अब पहले देख देते हैं कि आनुवांशिकता क्या होता है। क्या है जी? आनुवांशिकता क्या होता है। तो अगर हम आप लोग से पूछे तो क्या बताइएगा आनुवांशिकता के बारे में? सीधे बोलना है कि सर जी पापा से या मम्मी से जो बेटवा बेटिया में जाता है गुण, समझा रहे हैं, बेटवा बेटिया में जाता है गुण, है ना, वही क्या कहलाता है जी? आनुवांशिकता कहलाता है। देखो जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के द्वारा माध्यम से पैतृक गुण क्या होता है जी? संचारित होता रहता है। यानी पप्पा वाला मम्मी वाला गुण केकरा में? बेटा बेटी में जाइत रहता है, वही क्या कहलाएगा जी? आनुवांशिकता कहलाएगा, है ना। हाँ परंपरा है, समझो कि ये परंपरा अहीर के बाटे, है ना, समझा। कोई अथी नहीं कर रहे हैं जातिवादी, नहीं गलत बात, ये गलत बात है, जातिवाद नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब देखो अब कतनो है तो खुनवा में तो अहीरे वाला है, बतवा है ना। नहीं सब मजाक है ना, कोई सीरियस वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, तो ये समझा ना कि आनुवांशिकता क्या होता है जी? ये समझा ना कि क्या होता है? मतलब सीधे याद रखना है कि अगर लिखना है तो लिखना है। देखो मम्मी पापा क्या बोलते हैं जी? जनक, वही ना जन्म देते हैं, है ना। बिना मम्मी पापा के जन्म होगा? नहीं होगा, है ना। अब उसके बाद देखो तो उनके संतानों में, संतान मतलब कुछ ही बेटा बेटी, है ना। जैसे में देखिए कतना के मम्मी, सुनो पहले, कतना के मम्मी रहती गोर आ बाबू करिया, तब बेटिया हो जाए गोर आ बेटा हो जाता है करिया, है ना। क्या हो जाता है? बेटवा गोर और बेटिया करिया ना, गोर होता है। देखो यहाँ पे तुमको हम पहले बताते हैं, सुनो इधर ध्यान से। मान लो कि है आदित्य भैया, आई है उसका पत्नी आदित्य तन्नियों कर देखो इधर पहले समझा, सुनो पहले। झोल पिया जड़ी झर, देखो इधर सुनो,
अब एकरा में सुने इधर भैया भैया भैया, अब एकड़ में जो है एकड़ वाला गुण आया, एकड़ में एक क्या था जी, एक्स वाई था, और एकरा में एक्स एक्स था, है ना। मान लो है करिया है, आई है गोर, समझा। अरे भाई सुनो पहले इधर, ई लकड़ा है, लकड़ा लड़का, आई है लड़की, समझा ना। अब है देखो ए लड़का करिया, आ है लड़की गोर, है ना। अब ये दोनों से आएगा तो मान लो आया एक्स और एक्स, समझा, तो कोची बन गई लड़की। तो हो सकता है क्या जी कि लड़कियां क्या हो जाए, एक सेकेंड, लड़की बनी, कैसा बन गई जी, गोर। अब पक्का करिए बनेगा, है ना। ये यहाँ पे आ जाए क्या, एक्स हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा वाई। बेटवा का क्या बन गया जी, बेटवा, है ना। बेटवा क्या हो जाएगा, करिया हो जाएगा, समझा। तो याद रखना मम्मी पापा के गुण क्या होता है, बेटा बेटी में मिलता है, यही क्या होता है जी, क्या, हाँ दोनों गोर अगर रहेगी ना तो दोनों बेटवा हो चाहे बेटिया, दोनों क्या हो जाएगा जी, गोर हो जाएगा। कभी कभी सुनो, कभी कभी हो जाता है खराब ऐसे कि माँ बाप होता है क्या, गोर, अब बेटा क्या हो जाता है जी, करिया, समझा। ऐसे ही होता है। तब एकर मतलब दूसरा कुछ मत समझना सब। ए सुनो इधर पहले, एकर मतलब है ना कि ओकर पीछे खानदान में कोई होंगे करिया, समझा। हाँ वो परंपरा आ रहा है, समझा ना। तो पीछे खानदान में कोई होंगे, वही लेके आ रहे हैं अब, समझा। तो मोटा तो वो तो शारीरिक थी बनावट हो तो बन जाता है, कुछ नहीं है। अब सुनो सुनो इधर, मान लो सुनो पहले, मान लो कि तू जो है ना, मान लो कोई आदमी है, वो क्या है जी, वो है बेचारा पूरा दोनों मम्मी पापा लंबा लंबा है, अब बेटा होता है तन्नी गोनाटा, है ना। तो वो कहाँ से आता है, समझो कि कोई दादा परदादा छरदादा कोई होंगे, है ना, परंपरा, समझा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो समझ में आया आनुवंशिकता क्या होता है, खानदान वाला चीज, है ना। जैसे मैं तो पापा वाला गुण तोर में आयल है, तोर वाला गुण तोर बेटा बेटी में जाएगा, है ना। तो बेटा बेटी वाला तोर पोता पोती में जाएगा, समझा। आए विकास के बेटा बेटे सीधा होते, वो सीधा है, हो गया। अब उसके बाद देखो चैप्टर का नाम क्या था जी, जैव विकास। क्या नाम है, जैव विकास, है ना। देखो विकास बोलो, विकास जी मत बोलो। तो बेचारा का चिरकाता है। जी पता है क्या कहा जाता है, जी का क्या लगा जाता है, पतिदेव के लगाया, तो पतिदेव है, बोलो हाँ ऐसे लगा जाता है। सुनथिन जी, अजीब फलाना सुनथिन इधर, है ना। लड़का अपन पत्नी को बोलता है, आदित्य भाई बोलेगा, समझा। अच्छा एक सेकंड हम बोलेंगे, एक सेकंड हम बोलेंगे, तू नहीं बोलेगा, तो आगे कहे कि आगे सुने, एक सेकंड शांत रहो। तू कहेगा कि आगे इधर आओ, कहेगा, यही कहेगा ए जी सुनिए इधर, है ना। कैसे कहेगा था, नाम ले कहेगा, आगे फलानिया सुनना इधर आओ। काजी हाँ हम तो ऐसे का हम अजीम मिश्र नीरज इधर आतीन।
फिर गंदी बात। अब पता है वो जाते हैं होम ट्यूशन पढ़ावे ना, होम ट्यूशन पढ़ावे जाते हैं ना, तो वहां पर एगो बूढ़ी है, बूढ़ी माता है, वो कह रहे हैं भीड़ बुला के, हम कहेंगे कोई बढ़िया काम होगा, समझा, ऐसे तो नहीं है। फोन निकाल के देख थोड़े लाई लड़की लाई लुक है, ब्याह करवे कैसे? हम कहली कि बाप रे बाप, बूढ़ी हम कहते हम तो ऐसे ठीक ना लगी थी उस, हाँ वहाँ पढ़ाए जाते हैं जहाँ, कहे कि आपको हम ऐसे खुश नहीं लग रहे हैं, बोलिए अथी मतलब तकलीफ देना है आपको? बोले कि ना बेटा, वो बोले ना बेटा लड़की बढ़िया हो, बीएड कर ले हो, कर ले शादी है, हमसे 1-2 साल बड़ है, हमसे 2 साल बड़ है, हाँ समझा। हम कहली कि देखा बूढ़ी, पहले बात हमर लेवल ओकर लेवल के न है, वो कहाँ बीएड है या हम कहाँ बीए ही है ना, वो बीएड बी हम बीए, दोनों में अंतर है ना जी, वो ज्यादा पढ़ल हम कम पढ़ल ही, समझा। हम कैसे कर ली बेचारे, ना इंसाफी होगा कि ना होगा, है ना। ओकरा कम से कम अपना देखो, लड़की सब में, हाँ हाँ हाँ, लड़की से देखो पहला बात है, लड़की सब आप स्वार्थी होती है, तो लड़की सब होती है आप स्वार्थी। मान लो बीएड करके आई होकर, मान लो टीचर में नौकरी, तो बीएड लग ही जा रहा है। अब मान लो, अरे ना वो कौन था, एसडीएम बनी थी है ना, ज्योति मौर्य, अब ओकरा ऐसा कर दी तो ना हम घर के रहेंगे ना घाट के। देखो बोले मेहरारू भगवा का है से बढ़िया है कि आराम से इसी दम रहो, मस्त जिंदगी है, कखनियों आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, पैसा कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है ना, समझी। अब आराम से है, कहे कि ना हम ना कर, हो गए अरे हो गए, देखो इधर अब है जैव विकास, सुनो इधर, जैव विकास। पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ हो क्या है जी, में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन, यानी सजीव जगत में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं जी, जैव विकास। एक ढंग से हम लोग कह सकते हैं इसको कि सजीव में, यानी जितना भी जीव है उन जीवों में क्या होता है जी, मौसम के अनुसार परिवर्तन होते जाता है, वायुमंडल के अनुसार परिवर्तित होते जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, बताओ जी, उसको हम लोग जैव विकास कहते हैं। बस समझे ना, एक में कोई दम ज्यादा ही नहीं है, सीधे याद रखना है कि मौसम के अनुसार, है ना, कैसे होता है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, है ना, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, मौसम की तरह अगर बदलता है, वही क्या कहलाता है यहाँ पर जी, जैव विकास कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब जैसे में देखो, जैसे में हम लोग जो थे मौसम की तरह बदले हैं, बदले ना, जैसे में हम लोग पहले बंदर थे ना बंदर जी, अब क्या हो गए हैं हम लोग, एगो मनुष्य हो गए हैं, समझा। अब हम लोग क्या हो गए हैं जी, मनुष्य हो गए हैं, एक सभ्यता हम लोगों में आ गई है, तो सब इन्वायरमेंट के अनुसार ही ना बदला, दिमाग बदला, बहुत सारा चीज हुआ है ना, तो ये क्रमिक, एक शांति से सुनो इधर, एक क्रमिक विकास होते रहा, समझा। और वही क्रमिक विकास क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है, समझा। अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या कि प्रत्येक जीव अपने ही जैसे जीवों से या अपने जनकों से कुछ भिन्न अवश्य होते हैं, जैसे मनुष्य की मूल संरचना एक ही जैसी। देखो अब एक में क्या होता है ना कि जैसे में अगर हम लोग देख रहे हैं इस इन्वायरमेंट में, हम लोग सब मनुष्य है ना जी, कि तो कुछ और है ना, हम लोग सब ह्यूमन है ना, क्या ह्यूमन है जी, आदमी सब है ना, आदमी है, इधर सब लेडीज प्रजाति में है। अब देखो तो इधर सब एक ही जैसा दिख रही है, सब नहीं ना, एगो ढेर करिया, एगो ढेर गोल, एगो ढेर पतरा, एगो ढेर मोटा, है ना, एगो ढेर छोटा, एगो ढेर लंबा, है ना। अब इधर में चल जाओ तो आदित्य देखो, इस सांवला बेचारा है ना,
फिर इन्हें ये देखो सोनुआ करिया है तनिक उन्हें छोटो है, समझा। उन्हें देखो एगो बैठल है ना। फिर उसके बाद सुनो, अगर चले जाए वहां पे करिया भाई पे, तो एकड़ से दोगुना लंबाई ओकर है ना। आ करिया महादम है, समझा। रुपेश भाई में चल जाओ तो लंबा भी है और क्या है जी, गोरा भी है, समझा। तो ये दोनों बात में है, तो देखो एक हो गया है ना। तो सब मतलब क्या, एक पापा मम्मी गोर है तो गोर हो गया। शांति भव। चुप, अब शांति से देखो, देखोगे हो गए। अब सुनो इधर, तो याद रखो, शांति, याद रखो क्या होता है जी, हम लोग जितना भी जीव हैं वो सब एक समान है। सब में दूगो पैर, दूगो हाथ, एगो मुंह है ना। नाक भी है ना। दिमाग हम लोग में थोड़ा ज्यादा, सब में कम है, बात की बात है, समझा, है ना। नाक हम लोग में ज्यादा पावरगर है, सब में कम पावरगर है, समझा। पहले ही सब देखती तो ऐसे करके देखती है, अरे आप पकड़ है ना, ऐसे करती है सब। हम लोग जो है वो दूरे से पकड़ लेते हैं कि चलो भाई बढ़िया है ना। हम लोग हट जाते हैं वहां से, क्या जैसे में एगो लड़की हलवा गेल हली साग खोटे, है ना। वो आवत हली रास्ता में ना, तो तिमिर भेटानी को तिमिर चलते हले। देखो तो सुनो, यहाँ पे याद रखना, ये बात यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं कि यही है कि यहाँ पे एक समान होते हुए भी हम लोगों में विभिन्नता बहुत ज्यादा है ना। अगर मान लो, कल्पना करो, है ना, कल्पना करो, जाओ कल्पना का बोलना है, कल्पना करो, है ना, कि यहाँ पर जो है सब एक के जैसा है। सुने तो पहले, सब मान लो कि एक ही जैसा है, तो क्या पहचान में आएगा? सब पहचान में आएगा जी, अगर सब एक ही जैसा रहेगा तो नहीं ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, क्या, हाँ, एक जैसा लगती है। तो देखते पकड़ में आती है बेचारी, वो कहता है कि हम चिंकी उ मिंकी, है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है, यहाँ भी होता है। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे सभी मनुष्य मूल संरचना क्या होता है जी, एक ही जैसा होता है, परंतु समरूप युग्म क्या है, यमज, समरूप यमज में क्या होता है जी, समरूप यमज में क्या है बताओ, एकरा में है ना ट्विंस, मतलब क्या, जुड़वा, है ना। जुड़वा में जो होता है बहुत सारा संरचना, बहुत सारा तुमको बनावट जो होता है वो एक ही जैसा दिखता है, लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ भिन्नता देखने को मिलती है, समझा। जुड़वा बच्चा में वहां भी कुछ क्या होता है जी, वो दोनों एक ही जैसा रहेगा, लेकिन उसमें भी कुछ विभिन्नता देखने को मिलती है। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति तथा उनके क्रमिक विकास है एक मतलब प्रमाणित तथ्य है, समझा ना। पृथ्वी पर तुम जानवे करता है, इतिहास तुम जानता है बढ़िया से, और वीडियो भी बहुत अच्छा से देखा है कि कैसे धरती का उत्पत्ति हुआ और कैसे जीवों का विकास हुआ है ना। पहले कहाँ वो जीव का पहला बार कहाँ विकास हुआ था जी, तो पानी में हुआ था, समझा। पहला जीव का विकास कहाँ हुआ था, पानी में। ये पृथ्वी क्या है, एक तरह का, पृथ्वी क्या है, एक तरह का लेबोरेटरी है, समझा। यहाँ पे प्राकृतिक जो है तरह तरह का प्रयोग किया करते रहता है। यहाँ प्राकृतिक जो है ना तरह तरह का प्रयोग करते रहता है, समझे। और सब कहाँ होता है, सब याद रखना, सब जो होता है वो पानी से ही विकसित होता है। मार देंगे खींच के, समझा। अब उसके बाद देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जैविक आबादी के क्या अनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते हैं, जिससे भिन्न प्रकार के जीव धीरे धीरे क्या होते हैं जी, विकसित होते हैं, है ना। याद रखना, वह जैविक आबादी जगह में क्या होता है जी, लक्षण जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते रहता है, बदलते रहता है, समझा।
यह प्रक्रिया क्या होता है जी? चयनित। देखो यह जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता है, या यहाँ पर क्या होता है जी, कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है परिवर्तन। वो परिवर्तन कैसे देखने को मिलता है? वो परिवर्तन कैसे देखने को मिलता है? ठीक है, में दो कारण हो सकता है, समझा। एक वो क्या होता है जी, मतलब जो वातावरण जो है ना, वातावरण के अनुसार कुछ बदलते जाता है, और कुछ में क्या होता है जो उसका जीन में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है जी? उत्परिवर्तन, यानी एकाएक परिवर्तन। क्या होगा यहाँ पर जी? एकाएक परिवर्तन, है ना। और यहाँ पर देखो एगो प्राकृतिक चयन होता है। तो प्राकृतिक चयन में होगा ना कि जो इस इन्वायरमेंट के अनुसार, देखो इन्वायरमेंट बदल रहा है, और इन्वायरमेंट के अनुसार जो ढलते रह गया, जो अपने आप को इस इन्वायरमेंट के अनुसार बना लिया, वो क्या करेगा? यहाँ पे सरवाइव करेगा। और जो नहीं करेगा वो क्या कर जाएगा? वो मर जाएगा, है ना। आगे पास एगो उदाहरण भी है भृंग वाला, है ना। तो आगे चलो पढ़ाएंगे तो यहाँ पे देंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे वो क्या थे जी, ये प्राकृतिक चयन का जो दिए थे ना, ये कौन दिए थे? वो चार्ल्स डार्विन है ना, वो साइंटिस्ट हैं। इनके बारे में भी आगे बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझें। चलो ना आगे इनका पूरा इतिहास से पढ़ना है। है ना। यहाँ पर देखो अब क्या है, विभिन्नता। विभिन्नता भी बताएं कि यहाँ पे सब लोग, हम लोग क्या हैं जी? मनुष्य ही हैं, लेकिन सब में कुछ न कुछ विभिन्नता है। जैसे मैं अभी देख ही रहे हैं ना, क्या हाँ, नहीं तुम मत बताओ, हम बताएंगे, है ना। जैसे मैं अभी एक ही खानदान में देख लूँ तो एक ही खानदान के यहाँ चार लेकिन है, 1 2 3 4 गो, है ना। अभी चारों में देखो, चारों में विभिन्नता दिख रहा है कि ना। एगो के क्या है, आँख 4 फीट अंदर, एगो के जो है गाल 5 फीट बाहर, है ना। एगो के फिर क्या है जी, एगो इतना करिया है कि अंधेरों घर में खड़ा हो जाकर कुछ नहीं दिखता है, अंजोरियों घर में नहीं दिखता है। एगो देखो एकदम पतरा, इतना पतरा है कि एकदम लगता है कि हवा पूर्वैया हवा बहे तो पश्चिम है, चलाई चल जाएगा घर, है ना। हमको पता था कि वो बनाएगा, है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे तो विभिन्नता क्या होता है जी, यहाँ पे जो भी होता है ना, हम लोग सभी यहाँ पे क्या है जी, जैसे मैं गाय भैंस सब में देख लो, उस समय भी विभिन्नता होता है। अब विभिन्नता उत्पन्न कैसे होता है? ये विभिन्नता कैसे उत्पन्न होता है बताएं। यहाँ पे 2-3 कारण, प्राकृतिक चयन, फिर उसके बाद क्या है म्यूटेशन, फिर जीन में क्या होता है परिवर्तन होता है ना, जीन के कारण होता है। और फिर क्या होता है जी यहाँ पे वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण होता है, समझा। तो यहाँ पे देखो एक ही प्रकार के जनकों से उत्पन्न विभिन्न संतान का अवलोकन करने पर हम कुछ न कुछ में क्या होता है जी, विभिन्नता पाते हैं। जैसे मैं अभी हम आप लोग को दिखा दिए, है ना, कैसे विभिन्नता यहाँ पर देखने को मिलता है ना। जैसे उनके रंग रूप में देखो, है ना, रंग रूप भी देख लो आराम से, ठीक है। शरीर के गठन में, यानी शरीर कैसे बना हुआ है उसमें देखो। फिर क्या है जी यहाँ पे आवाज़ देख लो, ऐसे करें तो उसे थोड़ी कर रहे हैं खाली। अब मानसिक क्षमता में, है ना, मानसिक क्षमता भी बहुत क्या क्या होता है जी, कुछ लोग का हाई होता है, कुछ लोग का कम होता है, समझें। और ऐसे करके यहाँ पे अंतर हम लोग को बहुत सारा देखने को मिलता है। विभिन्नता आनुवंशिक या पर्यावरणीय कारकों के कारण होता है, बतावे किए, है ना, कि जो खानदानी पापा मम्मी के गुण जो होता है बेटा बेटी में जाता है ना। तो जीन में क्या होता है जी, हर एक देखो यहाँ पर याद रखना 99.9% क्या होता है जी, सबका जीन एक के होता है, समझा। लेकिन 0.1% क्या होता है जी, हर एक व्यक्ति में क्या होता है, जीन जो होता है वो अलग अलग होता है। और यही के कारण क्या होता है, इतना विभिन्नता हम लोग को देखने को मिलता है, समझी। बाकी सब जीन क्या है, एकदम समान रूप से है। अब यहाँ पर देखो जीन, है ना, तो जीन हम बताए थे कि जीन क्या है, क्या हाँ भैया, तो वही तो बता रहे हैं। क्या कौन अवतार, है ना। अब यहाँ पर देखो
जीन क्या है जी, याद रखना। जीन जो है वो एक क्या है जी, मतलब जीवों के वंशागत गुणों को निर्धारित करने वाला होता है। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल भी इसको कह सकते हैं, है ना। यानी अनुवांशिक पदार्थ भी इसको कह सकते हैं हम लोग, समझिए। जीन जो होता है ना, वो मान लो कि कोई आदमी है, वो करिया हो गया है ना। तो क्यों करिया हो गया है, तो उसके पापा मम्मी में से जीन आया होगा, समझी, और वही जीनवा के कारण क्या हो गया, वो करिया हो गया है ना। चाहे कोई मोटा हो गया है तो कैसे हो गया है, तो पीछे वाला खानदान होता है। ये हकलाने वाला जो है ना, ये उपार्जित लक्षण है, ये खानदानी लक्षण नहीं है, उपार्जित लक्षण है, समझा। खानदानी लक्षण नहीं है, उपार्जित लक्षण है ना। सब उपार्जित लक्षण है सब। या हो सकता है कि हल्का सा कहीं जीभ फंस जाए, समझा, या हो सकता है कि वो रिहर्सल कर रहा होगा तोतराने वाला, तो उसमें हो जाए, है ना। या ये हो सकता है कि मतलब और वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। अब यहाँ पर देखो, विभिन्नताएं जीन के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मतलब यहाँ पर होता है ना। क्योंकि जीन के माध्यम से ही क्या जाता है, गुणसूत्र के द्वारा जीन जो है वो जाता है किस पे, अगले पीढ़ी में जाता है। और उसका गुण पीढ़ी मतलब वही, जैसे मैं एक खानदान हो गया, है ना। जैसे मैं तो दादा वाला खानदान होगा, फिर तो पापा वाला, फिर तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी चल आ रहा है, ठीक है। जीन क्या होता है जी, द्विगुणन होता है ना। द्विगुणन ही मतलब क्या होता है, विभिन्नता का कारण होता है, समझा। यहाँ पर देखो डीएनए में क्या होता है, पहले कि वहाँ बताए थे रिप्लिकेशन, बताए थे ना, रिप्लिकेशन यानी वहाँ पे बंटवारा, विभाजन बताए थे ना कैसे होता है। आगे पढ़ना और डिटेल से पढ़ना है एकरा में कि क्यों मतलब विभाजन होता है, समझा। तो जीन जो होता है द्विगुण होता है, जिसके कारण क्या होता है, विभिन्नता देखने को मिलता है। जीन का द्विगुण कोशिकाओं के विभाजन के लिए अनिवार्य है तथा जनन के लिए कोशिका का विभाजन आवश्यक है। देखो जब क्या होता है जी, यहाँ पे जीन में पहले विभाजन होगा, फिर उसके बाद डीएनए में विभाजन होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा ना यहाँ पे कि कोशिका में विभाजन होगा। और ओका में से आधा जो हो जाएगा, आधा गुण चल जाएगा वो कोशिका में, आधा गुण चल जाएगा वो कोशिका में, है ना। दोनों अलग अलग, मान लो कि यहाँ पर एक कोशिका है, यहाँ से बंट गया, समझा ना। तो यहाँ पे तो आधा गुण एक चल जाएगा एकरा में, और आधा गुण चलाएगा इसमें आ जाएगा, समझा। जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे तुमको बहुत सारे विभिन्नता देखने को भी मिल सकता है। ये क्या है जी, ये डीएनए है ना, यह क्या जी, डीएनए। और इसी के ऊपर क्या रहता है, ऐसे करके जीन रहता है इसी के ऊपर, समझा। क्या है जी, डीएनए है। यहाँ पर देखो ये सब डीएनए है ना, ऐसे रहता है एकरा में। ये क्या है बताओ, गुणसूत्र। हाँ, ये क्या है जी, गुणसूत्र है, समझा। ये वाला तुमको पढ़ने के लिए भी लगभग आता है, तो इसको पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, ऐसे करके पार दिए, हो गया गुणसूत्र, समझा। चलो अब आगे देखते हैं गुणसूत्र। टाइम हो गया। देखो गुणसूत्र जो होता है ना, ये क्या है जी, ये भी मतलब देखो गुणसूत्र जीवों की कोशिकाओं के नाभिक में पाए जाने वाले क्या है जी, वो धागा जैसा रचना है। देखो यहाँ पर ये कोशिका है ना। तो ये कोशिका के अंदर में क्या होता है जी, केंद्रक होता है, केंद्रक, हाँ नाभिक केंद्रक होता है, समझा। एक केंद्रक के अंदर में क्या होता है ना, जैसे धागा जैसा बहुत सारा रचना होता है। क्या होता है जी, धागा जैसा बहुत सारा रचना होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी, गुणसूत्र कहते हैं, समझा। और ये गुणसूत्र जो होता है ना, ये क्या करता है, एकरा पे रहता है, एकरा में क्या रहता है जी, गुणसूत्र में क्या रहेगा, ये गुणसूत्र में रहेगा डीएनए। क्या रहेगा जी, डीएनए रहेगा। आरएनए अलग होता है, बताएंगे इसमें, है ना। ये डीएनए क्या होता है जी, इसी के ऊपर होता है। अब यहाँ पे डीएनए जो है ना, ये डीएनए पे क्या रहेगा, जीन रहेगा। और यही जीन क्या कर जाएगा, एक मतलब पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का गुणों का मतलब ये काम करेगा, समझा। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि गुणसूत्र क्या है जी, ये भी एक आनुवांशिक पदार्थ में ही आता है, समझा।
ये मुख्य रूप से क्या होता है जी, डीएनए। अब डीएनए का अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या बतलाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, है ना। और याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछे कि डी मतलब कि क्रोमोसोम जो होता है कैसे बनता है, तो क्रोमोसोम जो होता है ओकरा में डीएनए और एगो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन नाम है। क्या नाम है जी, हिस्टोन प्रोटीन, समझा। ये जो क्रोमोसोम होता है यही दोनों को मिलने से क्या करता है जी, बनता है, समझा। बस एक दो पेज आओ होगा ना, ना उतना नहीं जाएंगे, यहीं तक जाएंगे, एक पेज आउट। अब यहाँ पर देखो, शांत रह ना, हम आके तुम बैठे रहे हुआ, तू आके हम पकड़ पकड़ कर ले। हाँ, अब यहाँ पर देखो, जिन कोशिकाओं के नाभिक, इधर बताइए देखिए, जिन कहाँ होता है, कोशिका के मतलब है नाभिक में होता है, किस पे होता है जी, तो क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम के अंदर होता है। क्रोमोसोम के अंदर में किसके पे होता है, डीएनए पे होता है ना। जिन डीएनए, देखो जिन डीएनए का वह छोटा खंड, या मतलब क्या है जी, खंड है जिसके द्वारा अनुवांशिक पदार्थ को मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं, समझा। और याद रखना, जीन के द्वारा ही ये तय होता है कि कोई लड़का क्या होगा, करिया होगा, गोर होगा, है ना। अरे भाई यहाँ लिखा है, देख रंग, देख इधर, है ना, समझा। एक में ये फिन होगा, ये कि मोटा होगा कि छोटा होगा कि पतला होगा, जो भी है ना। कैसन के कर आंख होगा, कौन सा आंख होगा, कि पूरा करिया आंख होगा, है ना। ये सब किस पर निर्धारित होता है जी, हाँ यही बात तो इसके बारे में तू कह रहा है ना। तो वही मतलब छोटा लंबा होगा कि मतलब नाटा होगा, वो सब किस पे करता है, यही जीन पर निर्भर करता है, समझा। तो ओकरे पर लगा रहता है। देखो डीएनए के बारे में बताएं कि डीएनए क्या होता है जी, डीएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है ना, जिसका आकार ऐसा होता है, समझा। इसको हम लोग कल से मतलब अगले क्लास में बढ़िया से पार के देखेंगे, और इसमें जाने कि ये वाला क्या है, समझा। ये वाला पाइप है, हाँ। इसका आप लोग का नाम देखो, पहले तुम लोग का जो होगा होमवर्क रहेगा कि डीएनए का पहले क्या करना है जी, वो फिगर पढ़ के आना है, समझा। क्या नहीं, हम नहीं भेजेंगे, ये वाला यहाँ याद रखो, होमवर्क रहेगा इला, और इसका पूरा मतलब नाम भी लिख के लाना है। कैसे नाम है इसका, एडोनिन है, एडोसिन, साइटोसिन, क्या है थाइमिडीन, और क्या है गुआनिन, है ना। ऐसे करके तो आप लोग का नाम भी लिख के लाना है, समझा। क्या जैसे देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे खाली कर देना है, बस ऐसे हो गए। हाँ सीढ़ी बना देना, हो गए डीएनए, हाँ डीएनए हो गए, है ना। अरे डीएनए क्या, हाँ तो ऐसे पढ़ना है, समझा। याद देखो ऐसे करके, अरे भाई पा रहे हैं अभी, इसी पार पढ़ा जाता है। ये क्या हो गया, ये देखो है ना। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं विभिन्नताएं पर, है ना। विभिन्नता के बारे में बताए थे कि हम लोग जो है सब एक ही प्रकार के हैं, सब इंसान हैं, सब आदमी हैं, एक सेकेंड, सब आदमी हैं। लेकिन क्या है जी कि हम लोगों में एक समान होते हुए भी क्या होता है, विभिन्नता होता है। और ये विभिन्नता जो होता है कौन से जनन में आता है जी, लैंगिक जनन में आता है। ये विभिन्नता जो है कौन से जनन में आता है, लैंगिक जनन में आता है। याद रखना, लैंगिक जनन के द्वारा क्या होता है जी, बहुत सारे विभिन्नताएं देखने को मिलता है ना। तो विभिन्नता के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे बढ़िया से। अब आगे चलते हैं, विभिन्नता कितने प्रकार के होते हैं जी। यह मठ है जी, मठ है, जखनी मन तखनी चल दिए, चप्पल खोले हमें बताएं, बोलो। अब यहाँ पर देखो, विभिन्नता कितने प्रकार के होते हैं जी, दो प्रकार के, एगो जननिक होता है, एगो कायिकी होता है, समझा। कोई दिक्कत है,
तो जननिक में देखो यहाँ पे क्या होगा, जननिक में पहिलका में क्या है जी, किसी एक क्या प्रजाति के जीवों के बीच डीएनए अनुक्रम यानी सिलसिला, डीएनए सिलसिला मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से एक में शुक्राणु में, में शुक्राणु में, है ना, में पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि जननी की विभिन्नता क्या होता है जी, तो किसी एक प्रजाति के जीवों के बीच में जो डीएनए में क्या होता है जी, जो भी विभिन्नता, जो भी अंतर होता है, वही क्या होता है जी, यहाँ पर जननी की मतलब विभिन्नता देखने को होता है, जिसके कारण एक प्रजाति में भी अलग अलग नस्लें होते हैं। समझा। और जैसे में गाय का नस्ल तुम जानता होगा, है ना, गाय का नस्ल बहुत अलग अलग है। समझा। हाँ, गाय का जैसे मेरे को जानते साहिवाल होता है ना, ऐसे करके बहुत सारा, मतलब वो बहुत एगो देहाती वाला होता है, ठीक। तो ऐसे करके बहुत सारा नस्ल होता है तो गाय वो, है ना, लेकिन ओकरे में भी क्या होता है, विभिन्नता होता है। समझा। जैसे में तुम अगर धान को ही रोपता है, धान या चावल या मटर रोपो, चाहे गेहूं रोपो, है ना, इन सब को रोपता है, तो इन सब में भी तुमको विभिन्नता देखने को मिलता होगा, मिलता ना जी विभिन्नता में। कौन सा विभिन्नता मिलता है तुम लोगों में, चाहे उस समय कौन सा मतलब नस्ल देखने को मिलता है। जैसे में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा अब जो है वो धान का वेराइटी मतलब अलग अलग है ना, तो सब किसके अनुसार होता है, सब डीएनए में परिवर्तन करके ही उकरा में किया जाता है। आज जितना भी हाइब्रिड का निर्माण हो रहा है धान, है ना, जितना भी बिया हाइब्रिड का निर्माण हो रहा है, वो सब में क्या हो रहा है जी, डीएनए में परिवर्तन किया जा रहा है उसका। समझा। और करके उसके अलग अलग नस्लों को तैयार किया जा रहा है। समझा। गाय में भी वही हो रहा है। समझा। गाय में भी वही हो रहा है कि देखो, जो ज्यादा दूध करने वाला गाय है, समझा, उसका जो होता है ना, उसका मतलब सीमेन निकाल के किसी और मतलब जो कम दूध देने वाला गाय है, उसका सीमेन मतलब क्या करते हैं, मतलब करके और उसको हम लोग फर्टिलाइज करा देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि ज्यादा दूध देने वाला गाय यही नस्ल में हम लोग को मिल जाता है। समझा। देखो एक में क्या होगा ना, पहले इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ज्यादा दूध देने वाला गाय का बछड़ा ले लेंगे, ज्यादा ठीक, ज्यादा दूध देने वाला गाय का बछड़ा क्या ले लिया यहाँ पर जी, यहाँ से उसका ले लिए क्या, शुक्राणु ले लिए, है ना, सेमेन यानी वीर्य ले लिए। समझा। और यहाँ क्या जी, कम दूध देने वाला गाय के साथ क्या कर देंगे, हाँ, यहाँ से इसका वीर्य ले लेंगे। समझा। और ये सीमेन होता है, ठीक। और यहाँ पर देखो ये वाला जो है ना, ये दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे फर्टिलाइज करा देंगे। समझा। जैसे ही दोनों को निषेचित करा देंगे, हाँ सर रुको ना बता दें, फिर बताना। ज्यादा दूध देने वाला गाय का बछड़ा है, गाय का बछड़ा, और कम दूध देने वाला गाय, तो दिमाग ढावा कहेंगे नहीं होगा। जो फीमेल एग होता वो क्या है, वो वीर्य ही न है, बैताल कहीं के। फीमेल वीर्य और मादा वीर्य और क्या उसको बोलते हैं, मेल वाला नहीं होता है, होता है ना, आप वहीं खा रहिए, ठीक, निषेचित होता है। तोर गलती कहियो न रहे, हम कहाँ गई तोर गलती, हमर गलती है इसी तू खाए रहो, हमर गलती कर तू खाए रहो, ठीक है। अब यहाँ पर सत्संग सुनो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि ये दोनों जब निषेचित करेगा, जो अलग जो नया मतलब जो गाय का बछड़ा, देखो बछड़ा यानी बोले क्या, जो गाय यानी फीमेल यानी मादा, सुनता नहीं तो मार देंगे जहाँ पर। यहाँ पर जो नया जो बछड़ा बनेगा, बछड़ा नहीं मतलब क्या बोलेंगे उसको, बाछी होता है ना, बोलते हैं बाछी बोलते हैं, हाँ। तो नया जो गाय बनेगा, है ना, मतलब वही हम बना रहे हैं, मान लो कि बछड़ी बनेगी, है ना। समझा। यानी सीधे हम मान लेते हैं क्या बन गया, सीधे वहां पर गाय यानी फीमेल गाय बन गई।
अब वो जो गाय होगी ना, वो गाय क्या हो जाएगी जी, ज्यादा दूध देने वाला गाय हो जाएगी। समझा? तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, एक नया विभिन्नता भी हम लोग क्या कर लेते हैं जी, उत्पन्न कर लेते हैं। समझा? तो यहाँ पर देखो, तो इसी में ना परिवर्तन हुआ। ओकरा में क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम आके ओकर क्रोमोसोम से क्या किया, फर्टिलाइज किया, और डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, है ना। क्या हुआ यहाँ पर जी, डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ। समझा? डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, और ओल्ड डीएनए देखो, ओल्ड डीएनए के साथ फिर क्या बन गया, एगो नया डीएनए बना, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया जी, यहाँ पे एगो नया मतलब गुण वाला प्रजाति का फिर से निर्माण हुआ। ठीक, ध्यान से नहीं छोड़ेंगे, समझ लेना। अब देखो, जननिक विभिन्नता वंशागत होता है ना। वंशागत मतलब खानदानी होता है, ठीक है। और माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते रहता है। क्या कैसे बदल सकता है, तोरा कैसे बदल जाएगा, कैसे बदल, तुम बताओ, तू खाली कुछ हो तो बदलेगा रे लतखोर कहीं के। अच्छा ये बताओ, जब माता पिता के गुण नहीं जाएगा बच्चे में, तो बच्चा पैदा होगा? हाँ, वो क्या, तुम क्या बदलना चाहता, वही तो बताओ हमको। कैसे बदल सकता है तुम बताओ। तो डीएनए बदल देगा, तो कौन डीएनए बदल देगा होगा, और वो ऐसे करेगा। हाँ। क्या क्या नहीं समझे, बता फिर से। कोई एगो पूछो ना बे, बोलो। जेकर मन तेकर थोड़ी कर रहे हैं, एक ही नस्ल के करेंगे ना। अब गाय का कर रहे हैं तो ये सुन इधर, गाय के साथ करवा रहे हैं किसी का निषेचन, तो थोड़ी ना हम करवा देंगे भैंस वाला लाके। गाय का गाय से करवाएंगे, हाँ, नस्ल अलग रहेगा। हाँ हो जाएगा उसमें, क्योंकि दोनों प्रजाति एक ही ना है जी, दोनों गाये हैं ना, दोनों काऊ है ना। अब देखो, जैसे में हम बोलेंगे ना कि जो मान लो, सुने इधर ये लड़का, मेल में जो ह्यूमन है, ह्यूमन जाति, क्या उसको वीर्य बोलेंगे, चाहे मानव वीर्य, और हम लोग क्या किस में करा देंगे निषेचन, बंदा, मतलब बंदा चाहे गोरिल्ला, तो मिल जाएगा? नहीं होगा। पहला बात सुनो, पहले सुनो इधर, हंसो मत, सुनो, हंसने वाली बात नहीं, तो मारेंगे झापर। पहला बात, तू एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वीर, वो एक दूसरे फ्यूजन होगा ही नहीं, और नहीं भाई गई तो गलत फ्री हो गया, हटा। अब यहाँ पर देखो, सुनो इधर, तो जननिक विभिन्नता वंशागत होती है, और माता पिता से संतानों में क्या होता है जी, स्थानांतर होते रहता है। याद रखना। सुनो अरे भाई यहाँ पर ध्यान देते रहो, तो खाली बात करते रहता है। अब यहाँ पर देखो, अब होता है ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक कोई में अलग परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे में तुम देखेगा ना, जैसे में हम लोग जब बंदर से आदमी बन रहे थे, ये वाला बहुत काम किया है, समझा। अगर ये नहीं होता ना, तो आज हम लोग बंदर से क्या आदमी नहीं बन पाते, समझा। हाँ, पहले बंदर थे, और उसका निशानी क्या है, ये जितना भी बाल आ रहा है सब, देखो म्यूटेशन क्या होता है ना, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, एकाएक कोई मतलब किरण आया, सुनो इधर, एकाएक कोई किरण आया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा, चाहे कोई भी किरण होगा, वो आकर एकाएक तुम्हारे जीन में चला जाएगा, डीएनए पर जाएगा, वहां पर म्यूटेशन करता है, डीएनए को ही क्या करता है, वहां पर बदलने का काम करता है। अब हमारा क्या पता कुछ नहीं बदलेंगे, भविष्य के बता रहे हैं हम, बदल सकते हैं। हो सकता है कि आने वाला 1000 साल में कुछ और हो जाए, समझा, या हो सकता है कि आने वाला 1000 साल में हम लोग का दिमाग और डेवलप कर जाए, है कि ना। हम लोग हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे लेक्चर दे के नहीं पढ़ाया जाए,
आगे 1000 साल बाद हो सकता है कि इतना ज्यादा मतलब म्यूटेशन हो, कि इतना ज्यादा परिवर्तन हो जाए कि हम लोग को यहाँ पर सामने मतलब तुम्हारा यहाँ बैठे हुए हैं, तुम्हारे माइंड से अपना माइंड कनेक्ट कर ले, ऐसा भी हो सकता है। तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है, उससे थोड़ी ना हम पढ़े हैं क्या? अरे भाई भविष्य की बात कर रहे हैं, आज से 1000-2000 साल बाद की बात कर रहे हैं। हो सकता है, हम ये कंफर्म थोड़ी कर रहे हैं। हाँ सुन लेगा, समझा? ठीक, तो वो आने वाला भविष्य में क्या होगा उसका हम थोड़ी ब्यौरा लिए हुए हैं, है ना? कोई जरूरत नहीं रहेगा, समझा? अब परिवर्तन हो सकता है, और याद रखना परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन होना ही है, समझा? जो पहले था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा, ठीक है? अब उसके बाद देखो, और क्या म्यूटेशन और अनुवांशिक पूर्ण नियोजन जननिक विविधता का मुख्य कारण है। याद रखना, जननिक विभिन्नता का मुख्य कारण 2 गो है, उत्परिवर्तन म्यूटेशन, अनुवांशिक पूर्ण नियोजन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी डीएनए का रिप्लिकेशन में बहुत क्या है जी यहाँ पर महत्व होता है। जननिक विभिन्नता में से कुछ जन्म से प्रकट हो जाती हैं, जैसे में आंखों एवं बालों का रंग, है ना? जैसे में देखो, जैसे जन्म बच्चा लेता है तो वहां पे आंखवा सबके थोड़ा सा रंगवा जो होता है वो किसी के पापा से, मम्मी से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, कोई से मतलब मिलना शुरू हो जाता है ना? फिर उसके बाद है आंख चाहे बाल का, समझा ना? फिर होता है कि मतलब रंग, है ना? शरीर का रंग करिया है कि गोरा है कि काला है, लंबा होगा कि छोटा होगा, ये सब क्या होता है जी? ये सब जो होता है जन्म से क्या होता है हम लोग को मिलना शुरू हो जाता है, समझा? ठीक, तो ऐसा बहुत सारा विभिन्नता यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। कतना के नाक जो रहता है एकदम सफा चप्पल रहता है, कतना का नाक रहता है एकदम सफा खड़ा रहता है, पूरा आगे में है, समझा? हम तब बैठल है, ठीक ना? तो ऐसा क्या होता है, ये सब जन्म से ही हम लोग को प्रकट होने लगता है। शरीर का कैसा गठन कैसा बनेगा, समझा ना? फिर उसके बाद शरीर के लंबाई सब क्या होता है, सब थोड़ा सा बाद में दिखता है, लेकिन ये क्या होता है सब जेनेटिक के यानी जीन के अनुसार पे ही सब निर्भर करता है, समझा? याद रखना, बाय चांस से कोई बाय चांस से आदमी होगा, है ना, चाहे पेरेंट्स होंगे, उनका बेटा बेटी नाटा हो सकता है लंबा वाला के, समझा? है ना? बाय चांस अगर कोई मतलब थी हो खानदान में कहीं पीछे होगा तो वहां से अगर वो आ जाए जीन तो उसमें से क्या हो सकता है जी वहां पे दिख सकता है अलग। हाँ सबके है, तोर खानदान में 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी जहां से है ना वो में से सब बोले ना कि 99% सेम है, समझा? 0 कितना जी 0.1% अलग हो गया है, इसीलिए तो अपन भैया से तू अलग दिखता है। क्या हुआ, समझा जी? इसीलिए तुम अलग दिखता है, बस इतने से तुम अलग दिख रहा है, बाकी तो भैया में अतुरा में इतना % डीएनए जो है जीन है वो सेम है, बाकी दोनों में इतना ही % अलग है, इसीलिए तू ज्यादा थोड़ा सा नाटा हो गया, तू ज्यादा थोड़ा सा लंबा हो गया है। अरे जितना खानदान से आ जाओ। अब इसके बाद देखो कायिकी परिवर्तन। अब कायिकी परिवर्तन में क्या है ना कि सुनो इधर, कायिकी पर देखो, कायिकी विभिन्नता कई कारणों से हो सकता है, जैसे में जलवायु। देखो याद रखना कि वातावरण के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार शरीर में जो परिवर्तन होता है, समझा ना, वो क्या कहलाता है जी? कायिकी विभिन्नता कहलाता है, समझा? जैसे में तुम अभी तू करिया है ना, तुम चल जाओ वहां पे कश्मीर में, ज्यादा ना 2 साल 3 साल वहां रख के आओ, तू गोरा हो जाएगा, है ना? क्योंकि वहां पे क्या है, इन्वायरमेंट है वहां हम लोगों से भिन्न है, समझा? वहां पे ठंडा प्रदेश है, इसलिए तू क्या हो जाएगा वहां पे, गोरा हो जाएगा, समझा? सुनो पहले क्या होगा, सुनो पहले क्या होगा पहले भाई, सुनो पहले। नहीं भाई जेनेटिक थोड़ी है,
जेनेटिक है। अभी जननिक बताए वो अलग न था। एक सुन, काला गोरा वो बचपन से ही है, समझा। वो सुनो पहले, वो जीन के लेवल पर है, लेकिन यहाँ इन्वायरमेंट के लेवल पर भी जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में हम बता रहे हैं अभी, समझा। नहीं, जीन में परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर से खाली ऐसे ही फिर तो यहाँ आएगा ना, यहाँ रहने लगा तो अपन रुक में फिर तो चल आएगा। क्या का अमेरिका के तो खुद करिया रहता है सब, अमेरिका के ना, रूस के ना, हाँ वो सब आएगा तो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे अगर रहेगा ना तो थोड़ा सा उसके रंग पे प्रभाव पड़ेगा, समझा ना। यहाँ ना काला होगा पूरा, हाँ वेस्ट इंडीज में चल जाएगा ना, हो सकता है। नहीं, वो जेनेटिक है, वो जीन के अनुसार ही होता है, इनमें कोई परिवर्तन है। तुम अपने शरीर में परिवर्तन कर सकता है, कब तुम हल्का जिम करेगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़ सके, समझा। ये सब जो होता है ये सब जेनेटिक है। लेकिन यहाँ पे रंग देखो, रंग जो होता है, रंग में हल्का परिवर्तन ला सकते हैं इन्वायरमेंट के अनुसार, समझा। तो यहाँ पे क्या होता है जी, वातावरण के अनुसार क्या होता है ना कि हम लोगों पे प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ेगा सब बताते हैं। उधर जो पहाड़ी इलाका है और ठंडा इलाका है, ठीक है। जैसे तुम पहाड़ पे चढ़ेगा, सुनो पहले पूरा बात सुनो उसके बाद बोलना। जैसे तुम पहाड़ पे चढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा घटेगा, तो शरीर क्या करेगा जी, शरीर क्या करेगा ना कि ये ज्यादा मतलब ज्यादा ऑक्सीजन मतलब लेना चाहेगा, तो ज्यादा ऑक्सीजन इसको चाहिए तो ज्यादा यहाँ से थोड़ा सा ऑक्सीजन लिया यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे फेफड़ा में गया तो वहां से बहुत सारा आरबीसी आ गया और यहाँ से क्या करेगा, ब्लड यहाँ से ले जाने का काम, मतलब ऑक्सीजन को ले जाने का काम करेगा। लेकिन क्या है, हम लोग के पास तो यहाँ पर सीमित है, तो अब क्या करेगा, आरबीसी कम पड़ जाएगा यहाँ पे, तो क्या करेगा वो, आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा कर देगा। आरबीसी बढ़ना मतलब क्या, शरीर में खून का बढ़ना। जैसे ही शरीर के अंदर में खून ज्यादा बढ़ जाता है तो हल्का सा रंग में परिवर्तन आता है। अब ये ना बोलेंगे कि तुम एकदम करिया है एकदम पूरा एकदम गोरे हो जाएगा, समझा, एकदम तू रुपेश जैसा हो जाएगा, वैसा थोड़ी हम बोल रहे हैं, है ना। हल्का सा थोड़ा में परिवर्तन होगा, है ना। अब हल्का से, अभी नहीं एकदम पूरा साफा लग रहा है एकदम, जैसे में रसिया, जैसे यूक्रेन में और सब में आदमी रहता है, इंग्लैंड में रहता है आदमी, औसन हो जाएगा, औसन थोड़ी हो जाएगा, हल्का सा परिवर्तन, हल्का साफ हो जाएगा। अब करिया होना तो तू समझो, है ना। अब देखो उसके बाद वातावरण का प्रभाव पड़ता है ना। उपलब्ध भोजन के प्रकार अन्य उपस्थित जीवों के साथ क्या होता है, परस्पर व्यवहारिक होते हैं। हाँ तो जाओ करिया। देखो ऐसे विभिन्नताएं क्रोमोसोम या जीन के गुणों में परिवर्तन के कारण नहीं होता है ना। अतः यह पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता। अब सुनो पहले, अब ये कहेगा तू कि हम कश्मीर में जाकर तनिक गोर हो गई है तो हम बेटवो मतलब एकदम गोरे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये तोड़ा में खाली परिवर्तन हुआ है, समझा, ये उपार्जित लक्षण है, तो बेटवा में नहीं होगा। फिर तो जैसा होकर जीन में जाएगा ना वैसे ही वो रहेगा। तुम में से परिवर्तन हुआ है आए तो बच्चा गोर होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो ऐसे जो लक्षण होते हैं वो उपार्जित लक्षण होते हैं, यानी उसको क्या कहा जाता है जी, उत्पन्न किया जाता है, समझा ना। इसलिए इनका जैव विकास में महत्व कुछ नहीं है, समझा। कायिकी विभिन्नता का जैव विकास में कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन वही जननिक विभिन्नता का क्या होता है जी, जननिक विभिन्नता का जैव विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वहां पे जो कार्य होता है ना वो डीएनए के लेवल पे होता है। और जहां पे डीएनए के लेवल पे होगा, जेनेटिक मटेरियल में ही चेंज होगा, तो वहां पर क्या होगा, उसमें जैव विकास यानी जो भी विकास होगा, जैसे डेवलपमेंट होगा, इवोल्यूशन होगा, उसमें वो बहुत बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। अब देखो प्रत्येक में प्रत्येक जीवों में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से अर्थात
क्या होता है, जनकों से अपने संतानों में मतलब जाते रहता है ना। ऐसे गुण को हम लोग क्या कहते हैं जी, अनुवांशिक गुण बता ही चुके हैं हम तुम लोगों को, है ना। अब देखो, अब एक होता है जीनोटाइप, क्या होता है जी, जीनोटाइप, और एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप, हाँ, जीनोटाइप याद रखना, जीनोटाइप वो होता है, सुनो इधर, जीनोटाइप वह होता है जो जीन के लेवल पे जो परिवर्तन होता है, ठीक है। फिनोटाइप वो होता है जो सिर्फ ऊपरी रंग ढंग लंबाई चौड़ाई सबके बारे में देख के बताते हैं, है ना, ऊपरे ऊपरे खाली बता देते हैं ऐसे ही, समझा। उसमें क्या हो जाता है जी, उसको बोलते हैं कि वो फिनोटाइप होता है, समझा। तो यहाँ पर याद रखना जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, बाकी देखो पढ़ समझा दे। किसी जीव की जीन यानी जीन मतलब जेनेटिक, है ना, संरचना उस जीव का क्या कहता है जी, जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है ना। जीवों में गुण जैसे शारीरिक गठन, लंबाई, त्वचा, बाल का रंग, है ना, आंख का रंग इत्यादि का निर्धारण जीन के प्रारूपों के द्वारा मतलब होता है ना। अब उसके बाद देखो फिनोटाइप में आता है क्या, देखो जीन प्रारूप तथा वातावरणीय यानी वातावरण के अनुसार जो भी मतलब परिवर्तन होता है, जो भी मतलब वहां पर निर्धारित लक्षण होता है, उन लक्षणों जो लक्षण दिखाई देता है ना, वही लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं जी, फिनोटाइप कहते हैं, समझा। बस एक हमें यही जानना है कि जो जीन के लेवल पे होता है उसे क्या बोलते हैं जी, जीनोटाइप। और जो मतलब ऊपरी से बोलते हैं, है ना, जो मतलब वातावरण के अनुसार जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, फिनोटाइप। अब देखो, यह किसी जीव के शारीरिक बनावट, शारीरिक गुण विशेषता जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ना, उन सब के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हाँ, उसमें किस सिद्ध देखो, जैसे मैं देखो यहाँ पर जो है ना, मान लो कि यहाँ पर 4 गो लड़का है, ना भाई, अब बन गया तो पैर है थोड़ा सा, ठीक। अब देखो ये 4 गो लड़का है, ठीक है, ये 4 गो लड़का है, एगो दम पूरा लंबा है, मान लो एकदम पूरा लंबा है, एगो एकदम पूरा लंबा है, ठीक है, और 2 गो जो है हल्का हल्का छोटा है। तो क्या कहेंगे, जीन के लेवल पर जाएंगे ना, जीनेटिक लेवल पे, तो बोलेंगे कि ये को बहुते लंबा है, ठीक, और 2 गो जो है वो मध्यम है, मध्यम है, ठीक, और ये को बहुते छोटा है, ठीक। ते जीनोटाइप हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, लंबाई के अनुसार देख रहे हैं अभी, पहले सुनो उसके बाद। अब उसके बाद बोलेंगे कि का में कै गो लंबा है, ऐसी मोटा मोटी पूछे कै गो लंबा है, तब बोल देंगे का में 3 गो क्या है जी, लंबा है, 3 गो लंबा है, एगो क्या है पूरा नाटा है, तो ये तुम्हारा हो गया फिनोटाइप। तो ऊपर देख के बता दिए ना, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग जीन के लेवल पर देखते हैं, पूरा ठीक करके देखते हैं, तो कहता है कि नहीं, एक में एक गो पूरा लंबा है, और फिर उसके बाद 2 गो जो है वो समान है, समझा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 गो समान है, तो इस रेशियो क्या हो गया यहाँ पर, जीनोटाइप हो गया, आई वाला क्या हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब आ गए कौन यहाँ पर जी, विकास है, पागल है, ये विकास है जी, बताएं तो ना, हम विकास के बता दिए ने। देखो इनका नाम है क्या जी, ग्रेगर जॉन मेंडल, क्या नाम है, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक यानी अनुवांशिकी का पिता, समझा क्या, नहीं डीएनए फैलाए नहीं है, उसका अच्छा से खोज किए हैं, समझा। सुनो पहले, ये जो है क्या है जी, ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। याद रखना कि ये पूछता है क्वेश्चन कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। देखना यहाँ पे तारीख तुम्हारे बुक में नहीं है,
लेकिन हम तारीख के साथ यहाँ पर दे दिए हैं, समझा। इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था जी? 12 जुलाई 1800 मारेंगे जहाँ पर 22 में हुआ था, है ना। और बेचारे का मृत्यु कब हो गया था जी? 6 जनवरी 1884 में हो गया था, है ना। क्या? तो ये बेचारे मतलब जन्म लिए 22 में, मर गए 84 में मर गए, समझा। यह जो है अनुवांशिकता पे यानी वंशागत पे ये लगातार जो है वो 7 साल काम किए थे, समझा। कितने साल काम किए थे जी? 7 साल, समझा। कब से कब तक? 1856 से लेके 1863 तक काम किए, समझा। 1863 तक ये काम किए थे, ठीक है। अभी देखो इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था जी? ये ऑस्ट्रिया साम्राज्य उभरी था, समझा ना। अब के क्या हो गया है जी? चेक गणराज्य, है ना। तो वहां पे इनका जन्म हुआ था। और जब ये मरे थे तो कहाँ पे? ब्रून, याद रखना। तब का क्या था जी? ब्रून था, है ना। अब ब्रोनो है, ब्रानो। अब पहले क्या था इसका नाम? ब्रून, है ना। तो कहाँ पे था वो? ऑस्ट्रिया में, है ना। तो ये याद रखना। और ज्यादा यहाँ पर नहीं पूछता, सिर्फ यही पूछता है कि इनका मतलब मृत्यु कब हो गया था? तो 1884 में। जन्म कब हुआ था जी? ठीक है, बस इतना पूछता है। याद रखना कौन से देश के थे? तो ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब इतना ज्यादा इनमें से नहीं पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ ये देखो, ये इनका यह जो थे ना, ये पहले जो थे वो गरीब परिवार से थे। फिर उसके बाद बेचारे खेत में काम करते थे, है ना। अपने पापा जो है काम करते थे। काम करते करते फिर उसके बाद जो है ये पढ़ लिख के फिर से क्या वो है जी मतलब अच्छा उपाधि मतलब लिए, है ना। और सेंट थॉमसन एब क्या जी एगो मठ था, जैसे हम लोग का मठ होता है ना। उसी पर वहां पे चर्च था, चर्च, है ना। तो वही चर्च में ही पादरी बने थे, समझा। वहां पे चर्च में ही पादरी बने थे, हाँ। और वहां पे जो है वहां पे बहुत सारा मतलब चर्च होता था तो बहुत सारा जमीन भी होता है ना। वहां पे खेती भी होता था, समझा। तो ये खेती भी वहां पे क्या करते थे, समझा। तो ये क्या थे जी? सेंट थॉमसन एब का क्या थे? मठाधीश बोलो या क्या बोलो जी, इनको पादरी बोलो, समझा ना। ये थे। अब देखो ये जो थे आगे में है, जब ये अपना जैसे होता है ना कि अब वहां रहते रहते आदमी रहता है तो वहां पे कुछ ना कुछ करते रहता है। तो ये बेचारे जो है शुरू कर दिए क्या है, वो रिसर्च शुरू कर दिए, समझा। ये सोचने लगे कि वो लाल मटर का पौधा देखेगा ना, तो मटर के पौधा में तुम देखेगा कि कितना फुलवा उजला होता है और कितना लाल होता है, और कभी कभी कोई पियर भी होता है, पीला भी होता है ना। ये सोचने लगे कि मतलब वो कैसे वो वैसे हो रहा है, वो कैसे कोई लाल है तो कोई उजला है तो कोई पीला है, समझा। अब उसके ऊपर ये अध्ययन करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे 7 प्रकार के क्या लिए जी? यह जो है 7 प्रकार के पौधा लिए, मटर के 7 प्रकार के पौधा लिए, समझा। और 7 में 14 कैरेक्टर था उनमें। 7 में कितना था जी? 14 कैरेक्टर था। और वो 7 साल लगातार 56 से लेके 63 तक वो क्या किए? अध्ययन करना शुरू कर दिए थे, समझा। चलो अब उसके बाद आओ कहानी बताते हैं, आगे में है। याद रखना ये जब पूरा अध्ययन कर लिए 1863 में पूरा अध्ययन इनका हो गया, तो फिर से अपना थोड़ा सा मतलब चेक किए और रीचेक करके फिर क्या किए जी? 1800 कब जी? 66 में एनुअल क्या है? प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में क्या किए जी? अपना जो भी मतलब रिसर्च किए थे वो रिसर्च को जाके वहां पे दिए, है ना। लेकिन जो है ना वो इन्हीं के समय में एगो और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, समझा। और वो जो है ये बताए थे कि आदमी कैसे बंदर से क्या उसको बोलते हैं, आदमी जो है बंदर से मतलब उसका डेवलपमेंट हुआ, यानी बंदर में इवोल्यूशन हुआ है, जिसके कारण क्या बना है जी? आज ये जो मॉडर्न मानव है वो आज जाके मॉडर्न मानव बन गया है, समझा।
तो अब देखो वहां पे एगो ज्यादा मतलब रहस्यमय कहानी चल रहा था, समझा। और सब वो घर क्या जानता था जी कि मतलब ये भगवान का सीधे अवतारे लिए हैं, है ना, कि यहाँ पे आए थे, भगवान आए थे, तब वही से मतलब क्या हुआ है जी, यहाँ पे जन्म हुआ है मनुष्य का। लेकिन ये डार्विन क्या बोल दिए थे कि नहीं, यहाँ पे बंदर से मतलब ये ह्यूमन का निर्माण हुआ है, बना है। अब वहां पे वो कहानी पूरा वहां पे फैला हुआ था, समझा। इनका कहानी जो था मैथमेटिकल था, बायोलॉजी में मैथमेटिकल कहानी इनका था, समझा। और ये पूरा जीन के लेवल पे था, तो उतना गहराई में कोई समझ नहीं पाया इनके बात को, और इनके बात को इग्नोर मारता गया सब। और डार्विन वाला बात को पूरा मतलब वहां पे हाहाकार था कि मतलब ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो गया, है ना। ठीक, तो इनका जो है ना 1866 में ये ब्रून में जाए क्या कर दिए थे जी, वहां पर जाकर ये प्रकाशित कर दिए थे, लेकिन कोई इसका महत्व नहीं दिया गया। फिर से 34 साल बाद में 3 गो साइंटिस्ट आए थे, समझा। वो 3 गो साइंटिस्ट आए और आकर 1900 में, पूरे 1900 ईस्वी में रिसर्च किए, इनके जो दिए थे ना उस पर रिसर्च किए, और ये बतलाएं कि मेंडल जो है वो इतना बड़ा काम करके गए हैं कि जो आज मतलब किसी से नहीं होता, समझा। वो पूरे हमारे जीन के लेवल को ही क्या कर गए हैं, समझा के चले गए हैं। और तब 1900 ईस्वी में क्या मिला जी इनको, वैज्ञानिक का दर्जा, यानी वैज्ञानिक का मान्यता इनको मिला, है ना। हाँ, 1884 में बेचारे मर गए। आप प्रकाशित कब कर दिए थे, ये इतना में कर दिए, लेकिन डार्विन के चलते इनका क्या हुआ, इनका मतलब ज्यादा इस पर कोई मतलब तुक नहीं ज्यादा दिया, समझा। और जब ये 34 साल के बाद फिर से जो साइंटिस्ट आए ना, वो तीनों किए, अध्ययन किए, तब जाके बेचारे का 34 साल के बाद इनका जाके फिर से प्रकाशन हुआ 1900 ईस्वी में जाके। और 1900 में जाके इनका क्या मिला जी, वैज्ञानिक का दर्जा मिला कि एक वैज्ञानिक मेंडल भी क्या है जी, वो वैज्ञानिक हैं, समझा। उससे पहले इनको कोई मतलब मान्यता नहीं था, ठीक। अब देखो जो मेंडल जो लिए थे ना, मेंडल जो है वो अध्ययन करने के लिए जो पौधे का चयन किए थे, वो कौन सा पौधा था जी, मटर का था। मटर का साइंटिफिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवा। क्या नाम है जी, पाइसम सटाइवम, है ना। हाँ, पी बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, समझा। तो यहाँ पे क्या है जी, उनका ये मटर का मतलब पौधा का चयन किए। 7 प्रकार के मटर का पौधा लिए थे। कितने प्रकार के लिए थे जी, 7 प्रकार के। पौधे की लंबाई पर बीज के मतलब है क्या जी, आकृति है ना, आकृति है ना। बीज का रंग, पुष्प का यानी फूल का रंग, पुष्प की स्थिति कैसा होता है, फली मतलब फल का क्या होता है, रंग कैसा होगा, फल की आकृति कैसा होगा, इन सब के बारे में लिए। इस 7 गो ऐसे करके पौधा ये लिए, और 7 में 7 दूना 14 गो कैरेक्टर था ओकरा में। पहला क्या लिए जी, प्रभावी। जो प्रभावी हुआ था ओकरा में लंबा लिए, बौना पौधा लिए। फिर क्या लिए जी, गोला, झुरीदार में ऐसा नहीं रहता है, ऐसा रहेगा बिया। और गोला में क्या रहेगा जी, पूरा एकदम ऐसा रहेगा, ठीक है। पीला, हरा ये तो नहीं बताने पड़ेगा, बैगनी, सफेद, अछिए यानी जो पुष्प का जो होगा ना वो अक्ष पे, यानी अक्ष पे दोनों पट्टी से ऐसे रहेगा। और कोई एगो ऐजा है फूल, एगो ऐजा है तो एगो ऐजा है, ऐसा करके होता है। फिर क्या होता है, फली जो होगा, फल कितना हरा, मटर में हरा मटर भी होता है ना, और पीला मटर भी तुम जानता है। फिर क्या है, फली की आकृति फूली हुई यानी गोला पूरा, और क्या उसमें मतलब सिकुड़ी हुई, है ना। तो ऐसे करके इस 14 कैरेक्टर इनका मैं यहाँ पर लिए, समझा। और ये 14 कैरेक्टर पे ये 7 साल अध्ययन किए थे। कब से कब किए थे जी, 66 से 56 से लेके 63 तक। इनका प्रकाशन कब किए थे, 66 में। मृत्यु कब हुआ, 84 में। इनका फिर से मतलब रीचेक कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। इनका वैज्ञानिक का उपाधि कब मिला, 1900 ईस्वी में, ठीक है। कितने वैज्ञानिकों ने इनका मतलब स्टडी को अध्ययन किया था। अब उसके बाद देखते हैं, देखो ये वही सब यहाँ बात लिखा हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर वैज्ञानिक मान्यता इसको मिला था, है ना, और आगे सिद्धांत पर इनका मतलब ये कार्य किया गया। ठीक है, 7 सालों तक अध्ययन किए लोग, है ना, कब से कब किए थे यहाँ पे सब है। ठीक, अब आ गया क्या, डीएनए आ गया जी। अब देखो यहाँ पर जो है वो अध्ययन किए तो कैसे किए, समझा। देखो पहला बार में ये कहें कि देखिए यहाँ पर जो है ये ऐसे लिए टी टी, एगो लंबा पौधा लिए, आइए वो कौन लिए जी, बौना पौधा लिए। याद रखना बौना पौधा को हम लोग स्मॉल टी से सूचित करते हैं और लंबा पौधा को हम लोग कैपिटल टी से। हम पहले एक संकरण पढ़ा रहे हैं। एक संकरण कहने का मतलब क्या होगा जी, एक ही प्रकार का मतलब है। देखो ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक जोड़ी क्या होता है जी, अलग अलग गुण वाला यानी अलग अलग लक्षण वाला वंशागति का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा, समझा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक संकरण। जैसे में मटर का पौधा क्या है जी, यहाँ पर लंबा है और बौना है, समझा। दोनों में क्रॉस पर क्या करेंगे जी, क्रॉस कराएंगे, समझा। क्या कराएंगे छोटी, क्रॉस कराएंगे, है ना, और क्रॉस करा के यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पर बनता है। ठीक है, याद रहेगा ना, निकालो। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करने हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे अब इधर देखो, सुनो पहले, ए लड़का सुनो। अभी लंबा है, देखो यहां से जो गैमिट बनेगा, गैमिट यानी युग्मक जो बनेगा वो बन जाएगा एकरा में से, लंबा वाला में से टी बन जाएगा, समझा। आगे फिर काय हो, जा नंबर दे जा। अब देखो छोटा वाला बौना वाला से क्या बनेगा जी, छोटा वाला टी बनेगा। हाँ, यहाँ पे युग्मक का निर्माण हुआ, क्या बना जी। अब युग्मक क्या होता है ये हमको नहीं बताना पड़ेगा, समझा। युग्मक, समझा। युग्मक का निर्माण पहले हो गया। लंबा वाला पौधा से कौन सा युग्मक आया जी, बड़ा टी। और छोटा वाला से कौन युग्मक आ गया, छोटा टी आ गया। अब दोनों में क्रॉस कराएंगे, है ना, दोनों में क्या कराएंगे जी, क्रॉस कराएंगे तो यहां से ये आएगा और यहां से ये आएगा तो क्या बन जाएगा, बताओ। ये पौधा लंबा बना कि छोटा बना, मीडियम। अब मीडियम वाला क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं, संकर कहते हैं, संकर पौधा, संकर पौधा। हाँ क्या, हाँ रहेगा तन्नी को लेकिन फल बहुत देगा, है ना, समझा। ना ज्यादा बड़का ना ज्यादा छोटा, लेकिन काम रहेगा ओकर बहुत खतरनाक, समझा ना। तो ये यहाँ पर ऐसे करके बन गया। यहाँ पर युग्मक का क्या हो गया जी, निर्माण हो गया। क्या हुआ यहाँ पर जी, युग्मक का यहाँ निर्माण कर लिए निर्माण ना, युग्मक का निर्माण हो ना गया जी। यहाँ पर बताओ, अब यहाँ पर युग्मक का निर्माण हो गया। इसको पता है क्या कहते हैं, इसको हम लोग F1 जनरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, F1 जनरेशन। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर कैसा बना, संकर बोलो चाहे इसको लंबा बोलो, है ना, इसको क्या हम लोग बोलते हैं जी, F1 जनरेशन कहते हैं, F1, समझा। हाँ, यहाँ पर एक से जो बनेगा ना इसको क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि ये का पहला खानदान शुरू हो गया, समझा। यहां से मिल के बना तो का पहला बच्चा बन गया, यानी F1 जनरेशन इसका निर्माण इसका में पे हो गया है। अब देखो F1 जनरेशन में अब जो ऐसा पौधा था, अब यही पौधा में से लेंगे, यहाँ पर यही पौधा से देखो, यहाँ पौधा इसे बनेगा, यहाँ से बन जाएगा और बन का क्या होगा, यहाँ से युग्मक का निर्माण करवाएंगे तो यहाँ से 2 युग्मक बन जाएगा जी, एगो टी हो जाएगा, एगो स्मॉल टी हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा जी, कैपिटल टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, स्मॉल टी होगा। देखो ये सब मेंडलीव का था, ये सब मैथमेटिकल है, समझा। हाँ मेंडल का था, मेंडलीव बोला जा रहा है ना।
अब यहाँ पे क्या हो गया जी, यहाँ पर युग्मक का निर्माण हो गया, युग्मक का निर्माण। ठीक है, अब ये युग्मक का निर्माण हुआ, ध्यान से देखना यहाँ पे, तब उड़ जाएगा फिर तो दोबारा ना समझाएंगे, समझ लेना। 4 गो है ना, ऐसे नहीं पता नहीं। देखो यहाँ पर हो जाएगा युग्मक, लिख दो युग्मक। पहले बताओ इसके लिए ये यानी F1 जनरेशन में कै गो युग्मक बना जी? 2 गो बना, इधर भी बना है और इधर भी बना है। तो ये एगो का हई वाला को लिख दो यहाँ पे और यहाँ पर लिख दो। ठीक है, ये हो युग्मक बना है तो इस युग्मक को यहाँ लिख दो, टी और टी लिख दिए। हाँ स्मॉल टी है ना, स्मॉल लिख दिए। यहाँ पे जो युग्मक बना था, क्यों बना रहे हैं? यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्शन करा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं जी? क्रॉस रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, समझा। अब यहाँ पे क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो पहले बताओ, पहले एकड़ा और एकड़ा में होगा ना छोटी? यहाँ पे पहले एकड़ा और एकड़ा में होगा ना, तो यहाँ पे जब एकड़ा और एकड़ा में होगा तो क्या बन जाएगा? अब बताओ, लंबा पौधा बन गया, लंबा है ना। अब एकड़ा और एकड़ा में होगा टी और टी, फिर एकड़ा और एकड़ा में होगा, एकड़ा और एकड़ा में तो फिर से क्या बन जाएगा? टी और टी। एकड़ा में होगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर स्मॉल टी टी। अब देखो ये क्या है, इसको बोलेंगे संकर पौधा, इसको बोलेंगे संकर, इसको बोलेंगे बौना। समझ में आया? इधर देखो, खाली अपनी बात करते हैं, ये समझ में आया? तो यहाँ पर देखो ये दोनों युग्मक था, दोनों से क्या कराएं? क्रॉस प्रोडक्शन कराएं। क्रॉस प्रोडक्शन मतलब क्या? एकड़ा में एकड़ युग्मक से ओकर युग्मक में क्या करा दिए जी? हम लोग करा दिए, निषेचन करवा दिए, समझा। जब एकड़ में से ओकर में निषेचन करवा रहे हैं तब किसका निर्माण हो जाएगा? बता यहाँ पे, लंबा वाला का, फिर छोटा वाला का, फिर छोटा वाला का, है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर तुमसे यहाँ हम पूछे कि जीनोटाइप रेशियो बताओ, जीनो टाइप रेशियो यहाँ पे बताइए हमको। हम आपसे यहाँ क्वेश्चन किए कि जीनोटाइप का रेशियो हमको बताइए क्या होगा। तो जीनोटाइप का रेशियो बताएगा तो किस पे बताएगा? जीन के लेवल पे बताएगा। कौन से लेवल पे बताएगा जी? जीन के लेवल पे बताएगा ना। और जीन के लेवल पे बताएगा तो देखो सब अलग अलग कैरेक्टर का है, जीन के अनुसार देखेंगे तो सब अलग अलग दिख रहा है। ये वाला लंबा है, ये वाला संकर है, छोटा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? कै गो लंबा है जी? एक गो लंबा है तो 1 लिख के यहाँ रेशियो दे दिए। संकर कै गो है? 2 गो संकर है तो 2 दे दिए, है ना। जीनोटाइप पर है। और यहाँ पर क्या है? बौना कै गो है? 1 गो है तो जीनोटाइप पर कर कैसे दे दिए। हो गया, जेनेटिक रेशियो हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। अगर तुमको फिनोटाइपिक अगर देना है, फिनोटाइप, अगर फिनोटाइप तो ऊपर देखना है, खाली ऊपर देखना है। तो ऊपर देखेंगे तो तीनों नहीं देख रहा है कि लंबा हो रहा है। कैसे हाई वाला बताए थे, करने गया उलेको वाला बताए थे, एकड़ा वाला बताए थे ना। ये वाला में क्या में अगर ऊपरे पे दूर से देखे तो सब लगे कि लंबे है ना। एक एकदम छोटा लग रहा है पूरा, है ना, बउआ लग रहा है, समझा। तो यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो क्या दिए थे कि 3 गो बड़का और 1 गो छोटका दे दिए थे। उसी प्रकार क्या कर देंगे यहाँ पर जी हम लोग, उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग दे देंगे। फिर बैठ गया काज, तो 3 गो क्या हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा लंबा हो जाएगा और 1 हो जाएगा बौना हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? फिनोटाइपिक रेशियो हो गया, समझा। कोई यहाँ पर दिक्कत किसी को नहीं ना। आज पढ़ लिए एक संकर और कल पढ़ेंगे बहुसंकर यानी द्विसंकर। हाँ, यहाँ पे जो बनेगा ना, एकड़ा और एकड़ा से लंबा वाला पौधा, बौना वाला पौधा से जो पौधा बनेगा वो F1 जनरेशन में आएगा, समझा। और फिर एकड़ा से युग्मक का निर्माण होगा, फिर से जो पौधा बनेगा
ये कौन से जनरेशन में आएगा जी? F2 जनरेशन में आएगा। समझा? क्वेश्चन पूछे कि बताओ एक संकर का मतलब वहां पे लिखो। समझा? या F1 जनरेशन F2 जनरेशन क्या है? F1 जनरेशन में जीनो F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? तो 2:2 ठीक क्या होता है जी? ऐसे पूछेगा एक संकर में F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो कितना है तो बताना है। फिनोटाइपिक रेशियो कितना है जी तो बताना है। ठीक, अभी ये काम कीजिए, थोड़ा सा इसको आप उतार लीजिए, पीडीएफ में ये वाला नहीं है, जल्दी ये वाला नहीं है।